राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इसलिए चले आते हैं। जहाँ पर नारायण होते हैं वहाँ राधिका है, वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ मैया सीता है। इसीलिए जिस घर में सत्यनारायण का पूजन प्रतिदिन हो, शालिग्राम जी का पूजन हो, बाके बिहारी का पूजन हो, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती है। और यहाँ ब्राह्मण देवता को ये सूत्र पता लगा और तब से वो भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने पूछा प्रभु करे क्या? बोले भैया आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करिए। हाँ कैसे करो महाराज? बोले आपसे जैसे हो जाए, अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करिए। और इस प्रकार से बड़े आनंदित हुए और रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके और संकल्प लिया कि आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे हम पहले भगवान का पूजन करेंगे। भिक्षा मांगने निकले, जो सामग्री मिली सब कुछ लेकर के और मंदिर में बैठ गए और भगवान से विनती करते हैं, ओ ए लागी लगन मत तोड़ना है हरि, लागी लगन मत तोड़ना, ए लागी लगन मत तोड़ना है हरि, लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, ठाकुर जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, ठाकुर जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। ए तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा तू ही साहूकार है, ए तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, ए कान्हा जी मेरे लागे लगन मत तो। भगवान से विनती करी है प्रभु अब लगी लगन है तो लगन आपके चरणों में लगी रहे। और भगवान की कृपा हुई, भगवान की भक्त हृदय में जागृत हुई, जीवन से दरिद्रता मिट गई, धन ऐश्वर्य महल नौकर चाकर सब कुछ मिला। और भगवान की कृपा से उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के ब्राह्मण के पास संपत्ति देखी, पूछा कि हे विप्रदेव किसने दिया आपको? ये सब कहाँ से मिला? हमको तो भगवान देने वाले भगवान है। बोले क्या उनसे मांगना पड़ेगा? बोले नहीं मांगना, बस उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो सब आपके मन की बात को जानते हैं। तो उनको सूत्र बताया, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, हे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, हम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या। भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान को अपने अंतर की बात को जानते हैं। बस केवल उनकी आराधना करो। और फिर लकड़हारा भी भगवान की भक्ति से प्रभावित होकर के और भगवान के भाव को धारण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने नगर में गया। लकड़ी बेचने पर दुगना मूल्य मिला, सारी सामग्री लेकर के और भगवान की कथा श्रवण करी। तब से जब जब समय मिलता भगवान की कथा करते। जीवन में कहा सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना दोनों मित्र लकड़हारा और ब्राह्मण देवता मिलकर करते कि हे प्रभु एक कृपा करिए। यही प्रार्थना हमको भी भगवान से करनी चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा योगी तेरा जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा तेरी पूजा साज सवेरा तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा तेरी पूजा साज सवेरा डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा योगी की जाए जीवन मेरा चरणों में तेरा योगी की जाए जीवन ओ जो बीत जाए जीवन मेरा। भगवान से विनती करी हे प्रभु आपकी चरणों की भक्ति मिले और इसके प्रभाव से यहाँ सुखी रहे। देह छोड़ने के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कदली इदं फलं मया दत्तं स्थापितं गुरुतस्तव तेन मे सफला प्राप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। यज्ञ नारायण भगवान की मैं क्या है किसी को बोलना नहीं खाली किसी को पहले को बोलना है किसी को शायद बहनी है और आप ये बोल दिए बिल्डिंग का नहीं बोल। ओम हरि ओम। चलिए तीसरे अध्याय की कथा। काशीपुरे रम्ये प्रिया विप्रो पूछा तीसरे अध्याय में उल्का नाम के राजा की कथा था। संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ भगवान की कथा करते साधु नाम का बनिया वहां पहुंचा और पूछता है कि किमर्थम पुरुष राजन, हे राजा किमर्थम पुरुष क्यों कर रहे हो ये भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से किसकी सेवा कर रहे हो। तो राजन ने कहा कि हे साधु मैं तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ। बोले क्यों कर रहे हो। संतान की प्राप्ति के लिए। बोले अच्छा तो क्या इससे प्राप्त होगा। बोले यदि आपके हृदय में विश्वास हो तो भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। और इस भरोसे से अपने घर पर पूरे विधान को जानकर पत्नी लीलावती को बताया कि देवी भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे अगर हम भगवान की कथा श्रवण करें तो हमारा भी मनोरथ पूर्ण होगा। तो दोनों ने मनोती मानी कि प्रभु संतान की प्राप्ति हो तो हम पूजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई। दशमें मास हुई दसवें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। धूमधाम से नामकरण किया, कलावती नाम रखा और दान पुण्य भी किया। और अंत में कहा जब पत्नी ने कहा कि किमर्थम न करिष्ये अपुरा संकल्पितम व्रतम, भगवान ने हमको संतान दिया है अब पुराने जो आप संकल्प आपने किया था वो क्यों नहीं कर रहे हो। कहा विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत को करूंगा। समझा करके चले गए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे बिटिया का विवाह भी हो गया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् विस्मृतम व्रतमुत्तमम, भगवान की कथा सौभाग्य से प्राप्त होती है। याद रखना अगर हमको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला है तो इसका मतलब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है। नहीं तो व्यक्ति कहीं नहीं हो पाता। ये सब जब कुछ हो कभी कोई भी मंगल कर्म हो, अपने हाथ से दान हो जाए, कोई सेवा हो जाए, इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमसे करवा दिया। व्यक्ति कहाँ किसी को कुछ देना चाहता है, इसका निकाल कभी नहीं। व्यक्ति के पास जितना आ जाए वो कम ही है। जिसके पास कहते हैं किसी व्यक्ति को पूछो क्या आपने जीवन में कुछ किया, बोले नहीं, बच्चों के लिए जीवन जीते हैं। वृद्धावस्था आ जाती है तो भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। 1 BHK 2 BHK 4 BHK 8 BHK कम पड़ता है, परिवार बड़ा होने लगता है, कुछ नहीं हो पाता। फिर भी अगर इस व्यवस्था में भी अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है इसका मतलब भगवान ने कृपा करी है और वही करवाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को सब जान नहीं पाता, वही जानेगा जिसको भगवान जनाना चाहेगा। सोई जान नहीं
जेहु दे जनाए जानत तुम्हें हुई जाए। भगवान को जानने पर जीव भगवान का हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को भूलने के कारण दुख मिला। वहाँ पर कहा भगवान ने शापम तस्मै प्रदत्तवान, बिटिया का धूमधाम से विवाह किया। भगवान को भूलने के कारण भगवान ने श्राप दिया है, दुख दिया है। दुख भगवान इसीलिए देते हैं जिस प्रकार माता पिता भी बच्चों को समय समय पे ताड़न करते हैं। जिसने पिताजी के हाथ से चाटा और माँ के हाथ का आटा समय पे खाया है उसको कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो उसकी आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी दवाई है, इसको औषधि कहते हैं। इसी प्रकार दुख भी औषधि है। भगवान दुख इसीलिए देते हैं कि हम सही मार्ग पे आ जाए और हम भगवान की शरण में आ जाए, क्योंकि भगवान को जीव दुख में ही याद करता है। कुंता मैया को किसी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि हे कुंता, हे बुआ, मैं तेरा लाला कौन हूँ तू जानती है? बोले कौन? बोले मैं भगवान हूँ। बोले अच्छा, बोले आप भगवान हो? ये तो मैं जानती हूँ लाला। बोले तो एक काम कर, माँ मुझसे तो मुझे विपत्ति प्रदान दुख दे। और कुंता मैया ने दुख मांगा है। क्यों? कहा लाला, जब मेरे जीवन में दुख था ना तो मेरा लाला मेरे साथ था ना, कन्हैया मेरे साथ था। अब सुख आया तो कान्हा छोड़कर जा रहा है, तो ऐसे सुख की कोई आवश्यकता नहीं जीवन में। कहा सुख से हजारों गुना श्रेष्ठ वो दुख है जो पल पल कृष्ण भजाए, जिसके कारण हमेशा कान्हा की याद आती है। इसलिए दुख भक्तों ने तो भगवान से दुख मांगा है। और याद रखना, भक्ति मार्ग में दुख आते भी है। इसलिए आते हैं कि भगवान से प्रेम दृढ़ हो। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। प्रेम गली अतिशा करी या में दो न समान। प्रेम गली अति साकरी है, इसमें दोनों नहीं आते। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। जब तक अहंकार है, अहंता है, ममता है, मैं और मेरापन जब तक जीवन में है तब तक जीवन में कृष्ण नहीं आते। और जिस दिन जीवन में कृष्ण आ जाएंगे उस दिन बस तू ही तू नजर आएगा। उस दिन केवल बस यही तत्वमसि भगवान की याद आएगी। और इसलिए कहा भक्ति सरल नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है। कहा कैसी है? कहा मूका स्वादानवत। कहा श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं परहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरय गोप वृंदई। कहा भगवान का स्मरण जिस प्रकार करिए, जो छवि आपको अच्छी लगे, चाहे वो कान्हा मुरली वाले प्रिय लगे, चाहे धनुष बाण लेकर के राघव जी प्रिय लगे, चाहे जो भगवान का स्वरूप प्रिय लगे, भगवान की उसी छवि का उन्हीं को इष्ट देव मानकर के सेवा करें, कहते उसी से सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी हनुमान चालीसा में, और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख। एक देवता की सेवा से सब मिल जाए। बहुत जगह दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पर भगवान से प्रार्थना, यह प्रभु अब हमें क्षमा करिए, अपराध हो गया। माँ बेटी भी भिक्षा मांगने लगी, ससुर दामाद भी चोरी में पकड़े गए, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची। भगवान की कथा हो रही थी, रात्रि हो गई, घर आई तो बिट्टू माँ ने कहा पुत्री रात्रि सदा पुत्र किम ते मनसि वर्तते। बेटी कहाँ थी तू? कहा कि मैं भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रही थी। और जैसे ही बताया माँ ने तो बिटिया को भगवान की याद आई। माँ को भगवान का स्मरण भया, नेत्र सजल हुए, अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान से विनती करी क्या कि प्रभु हम आपको भूल गए ना, इसलिए दुखी है। याद रखना, यदि जीवन में कोई दुखी है तो केवल भगवान को भूलने के कारण है। भगवान का विस्मरण ही दुख है। इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमेरन भजन न हो। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम लंका गए, तुम्हें बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ा। हनुमान जी ने कहा नहीं राघव, मुझे कोई विपत्ति नहीं हुई। बोले विपत्ति तो तब आती है प्रभु जब हम आपको भूल जाते हैं।
इसलिए भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। संसार के सभी दायित्वों को भली भांति निर्वहन करें, लेकिन केंद्र में परमात्मा हो ना। इसका मतलब जो काम हम अपने लिए कर रहे हैं वो काम अगर हम भगवान के लिए करेंगे वो भक्ति हो जाएगी। भक्ति सरल भी है ना। जैसे हम अपने लिए खाते हैं तो पहले तुम ही निवेदित भोजन कर, उनको अर्पित करके खाओगे तो भोजन प्रसाद बन जाएगा, वो भोजन भक्ति हो जाएगी। आप अपने लिए स्नान करते हो, ठाकुर जी को स्नान करके उस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे, अभिषेक हो जाएगा। ठाकुर जी को स्नान करा के जल पियोगे, कहते वो चरणामृत बन जाएगा ना। नेत्र से दृष्टि भगवान की ओर सुबह सुबह जाएगी, ये दर्शन ही देखना भी पूजन हो जाएगा। इस प्रकार से जो काम हम जैसे अपना श्रृंगार करते हैं, बाल बनाना, लिपा पोती करना, उसी प्रकार भगवान को भी का श्रृंगार करना भक्ति हो जाएगा। तो जो हमने अपने लिए किया वो अगर हम ठाकुर जी के लिए करेंगे तो वो भक्ति हो जाती है। इस प्रकार का सूत्र मिला और उसके बाद माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया कि हे प्रभु अब अपराध नहीं करेंगे, और भगवान से विनती करी कि हे प्रभु ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। भाव से गाइए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया तेरे। गोपाल सावरिया Connected. भगवान से विनती करी कि हे प्रभु अब कोई सहारा नहीं है, क्षमा करिए। और भगवान ने कृपा करी, सब कुछ कहा प्राप्त हो गया। और कहा राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि जिनको तुमने कारागार में डाला है दोनों निर्दोष हैं। और राजा ने उनको बुलाया, उनका क्षौर कर्म करवाया, बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाई, और जो दक्षिणा जो उनसे ले लिया था दुगुना करके और सम्मान पूर्वक उनको अपने राज्य से विदा कर दिया है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो क्या काम है आपके बारे में जानना है कि 1100 रुपये दक्षिणा गूगल पे करी बता दो। चलो हो गया। अथ चतुर्थोऽध्याय, चलिए पुनः। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विका, यात्रा के लिए निकले और मंगलाचरण किया। देखो मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण वाले भगवान का स्मरण करना, उनको याद करना, उनकी स्तुति करना, उनका भजन करना। भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगलाय। तो भगवान का मंगलाचरण किया है। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ दर्शन पाते हे अवतारी, दर्शन पाते हे अवतारी, धन्य
धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारे, जीवन नैया तुमने तारे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, निर्धन का तुम धन हो राघव। तुम ही रामायण हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, सब दुख हरना अवध बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगल। मेरे झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग